साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक बहुत ही सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें रसोइया कर्मचारियों को कार्य से हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसको बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों 28 दिसंबर से जो रसोइया कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। सरकार के द्वारा 25% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रसोइया कर्मचारियों को दिया गया, लेकिन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा उसको ठुकरा दिया गया है। रसोइया कर्मचारियों की मांग है कि उनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए और मोदी की गारंटी के तहत 50% की जो वेतन वृद्धि सरकार के घोषणा पत्र में शामिल है उसको पूरा किया जाए। इसके साथ ही और भी कई प्रकार की मांगें हैं जो रसोइया कर्मचारी सरकार से कर रहे हैं। तो मांगें तो सरकार ने पूरी नहीं की हैं, लेकिन एक सख्त आदेश रसोइया कर्मचारियों को लेकर जारी कर दिया है। तो सबसे पहले आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो राज्य सरकार के द्वारा समस्त रसोइया कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये आदेश छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से 29/1/2026 की डेट में जारी हुआ है, जिसमें प्रति है समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़। विषय है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोइयों के हड़ताल के संबंध में। पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि विषय अंतर्गत कृपया लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा समय समय पर जारी संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। राज्य में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत संलग्न रसोइया विगत 28 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिलों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार राज्य के कुछ शालाओं में योजना का संचालन प्रभावित हो रहा है। किसी भी विकट स्थिति में मध्याह्न भोजन का संचालन अवरुद्ध नहीं होना है। रसोइयों के हड़ताल, अस्वस्थता और अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति आदि में सभी साले दिवस में मध्याह्न भोजन पकाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जवाबदारी संचालनकर्ता समूह की है। यदि किसी शाला में रसोइया की अनुपस्थिति के वजह से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन नहीं होता है तो रसोइया के साथ साथ संचालनकर्ता समूहों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कार्य से हटाए जाने से लेकर कुकिंग कास्ट में कटौती और रसोइया मानदेय में कटौती की कार्रवाई की जानी है। अतः निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आर.पी. वर्मा, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो साथियों सरकार ने रसोइया कर्मचारियों की मांगें तो नहीं मानी हैं, लेकिन उनको हटाने के निर्देश जारी जरूर कर दिए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ ही छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी रसोइया कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो रसोइया कर्मचारी हैं वर्तमान में उनकी संख्या 87,500 के आसपास है और उनको जो वेतन दिया जाता है 2,000 रुपये महीना वेतन दिया जाता है। तो एक दिन के हिसाब से अगर इसको देखें तो 60 रुपये ये जो मानदेय है वह बनता है। तो 60 रुपये में क्या आप अपना घर परिवार चला सकते हैं? क्या 60 रुपये में आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं? और अगर कोई विषम परिस्थिति आपके साथ आ जाती है, यानी कि घर में किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है, तो क्या 60 रुपये में आप अपने परिजनों का इलाज करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते? ये सोचने वाली बात है कि इतने वर्षों तक स्कूल शिक्षा विभाग में रसोइया कर्मचारियों के द्वारा सेवा दी गई है, लेकिन सरकार उनकी वेतन वृद्धि भी नहीं कर पा रही है। वेतन वृद्धि के लिए जब रसोइया कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं तो सरकार उनसे बातचीत करने के बजाय उनको कार्य से पृथक करने के आदेश जारी कर रही है, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। साथियों जो वेतन रसोइया कर्मचारियों को दिया जा रहा है 2,000 रुपये महीना, वह अगर देखा जाए तो न्यूनतम से भी न्यूनतम मजदूरी है। अगर कोई बाहर में काम करने के लिए जाता है तो उसको 400 रुपये से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो वेतन है वह मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मात्र 60 रुपये यानी कि न्यूनतम मजदूरी की जो दर है वह भी रसोइया कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है।
इसीलिए अब रसोईया कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। 2 रसोईया कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसके लिए रसोईया कर्मचारी महासंघ के द्वारा सरकार से 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग भी की है। वहीं पर फेडरेशन के द्वारा 5-5 लाख रुपए की जो राशि है मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष से देने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार रसोईया कर्मचारियों की मांगों पर कब संज्ञान लेगी, कब मोदी की गारंटी रसोईया कर्मचारियों के लिए लागू होगी। क्योंकि चुनाव के समय तो वादे बड़े बड़े सरकार ने कर दिए, लेकिन जब निभाने की बारी आई तब रसोईया कर्मचारियों के ऊपर जो आदेश है, इस प्रकार के आदेश थोपे जा रहे हैं। काम से पृथक करने के आदेश थोपे जा रहे हैं, उनका वेतन कटौती करने के आदेश रसोईया कर्मचारियों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। सरकार को रसोईया कर्मचारियों से संवाद करना होगा और बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि रसोईया कर्मचारियों की हड़ताल से शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना प्रभावित हो रही है। स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम है कि बच्चों को रसोईया कर्मचारियों के द्वारा गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया जाता है, लेकिन उसके एवज में प्रतिदिन मात्र 60 रुपये। तो 60 रुपये बहुत ही कम होता है। सरकार इसको बढ़ाए और कम से कम कलेक्टर दर पर रसोईया कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन दे, जिससे वे अपना घर परिवार चला सकें और बीमारी की स्थिति में अपने परिजनों का इलाज भी वे करा सकें, कुछ पैसा बचत भी वे कर सकें। क्योंकि 60 रुपये में वे खुद भी अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों का भरण पोषण वे कैसे करेंगे। और बचत की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि 60 रुपये में क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।